देखते हैं अब तुम मुझे अपनी कौन सी वियर्ड सी हरकत दिखाने वाले हो। वियर्ड है लेकिन बहुत डिफरेंट है। ये सब क्या है मैक? मेरा बटरफ्लाई कलेक्शन। तुम्हारा और मेरा नाम जंगल में तर क्या कहते रहते हो, दिखाओ मुझे। चलो आओ बैठो। पता नहीं अपनी कौन सी वियर्ड सी चीज दिखाओगे अब। मास प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स। मेरा मतलब है मैक आसिम सिरेस। यार अब दिखाओ भी। ये है स्कूल का पहला दिन मैक आसिम सिरेस का। कई दिनों से एली की नजरों में आने की कोशिश कर रहा है और जब वो इससे मिलने जाता है तो उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उसके पाँव पर पाँव रख देता है। ये मैं हूँ मैक। आए आके देख कर नहीं चल सकते पागल। ऐसा कहा था मैंने तुम्हें। आई एम सो सॉरी। ये जानबूझकर नहीं किया मैंने। मैं मैक आसिम सिरीस। अनोइंग पर्सन। क्या हम पहली बार ऐसे मिले थे मैक? हाँ यही बात हुई थी हमारी। हाय यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब तुमने खुद ड्रॉ किया। मैं बहुत बुरी बनाता था शुरू में मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं इम्प्रूव करता गया। क्या चीज हो तुम, समझ नहीं आती। पागल। ये वो लड़का है जिस पर तुम्हें पहला क्रश हुआ था। मगर इसका नाम क्या था? जॉन। पिंटू। मैं अपने डॉक्यूमेंट से बात कर रहा हूँ। आई डोंट बिलीव दिस। मैक कह रहा था कि आई लव यू कहने के हजारों तरीके हैं, ये उन्हीं में से एक है। लेकिन फिर भी कभी कभार कह भी दिया करो। आई लव यू। क्या तुम गिटार प्ले करना जानती हो? नहीं तो। जितना मैंने सीखा है क्या तुम सीखना चाहोगे? हाँ जरूर। देखो ये फर्स्ट लेसन है। अच्छा एक मिनट, मैं ये गिटार खुद पकड़ के देखना चाहती हूँ कि कैसा फील होता है। अच्छा पकड़ो, एक मिनट रुको। इसे यहाँ पे रखो, ये यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। हाँ चलो बहुत देर। हाँ ठीक कह रहे हो। खामखा जागने की जरूरत नहीं है। मैं अपना बैग और जैकेट ले लेती हूँ वहां से, ठीक है ना? वहां रखा होगा। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो किचन साफ कर दिया पूरा। एली, मेरे ख्याल से वो गेम खेल रहे होंगे। चलो बाकी काम हम कर लेते हैं। छोड़ो, सुबह समेट लेंगे, रहने दो। मुझे लगता नहीं है कि एली को बताने की कोई जरूरत है। आई थिंक वो आसानी से आ सकती है घर वापस, है ना?
तो ठीक है, फिर मुझे चलना चाहिए। आ जाओ, फिर साथ निकलते हैं। काश के मैं एक मरमेड होती और तमाम मछलियों की एक बहुत अच्छी दोस्त भी, और फिर मुझसे गोल्डफिश और क्लाउनफिश जेलस होती, और फिर मैं पूरे समंदर में आजादी से हमेशा घूमती रहती। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि ये लाइंस खुद लिखी थी मैंने कभी। मगर मैं नहीं भूला। डोंट टेल मी कि इस तरह के 10 एल्बम्स हैं। हाँ, हर साल का एक एल्बम बनाया मैंने, मगर मेरे ख्याल से इस साल का एडिशन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि इस साल हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है, यानी मेरे लिए। यार क्या जानते हो तुम, मेरा पूरा बचपन है मैक, मेरी अम्मी भी है इसमें। हाँ, तुमसे रिलेटेड सब कुछ। बहुत स्वीट हो तुम। आज की शाम बहुत अच्छी रही ना इमरान? बहुत जबरदस्त थी। चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग। See you. गुड नाइट। गुड नाइट। ये अजीब सी स्मेल आ रही है तुम्हें? मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, पार्टी हुई है यहाँ। कॉल करने को कहा था ना मैंने। फ्लाइट से पहले मैंने मैसेज किया था, इसका मतलब वो लोग सो रहे होंगे। तो जाहिर है उन्हें थोड़ी मालूम था कि हम वापस आ जाएंगे। वैसे 6 बजे की फ्लाइट से हम वापस आ जाएंगे मैंने भी नहीं सोचा था। घर का हाल देखो जरा। मैक को देखकर आता हूं मैं। और मैं इमरान को
चलो निदा, हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए। कहाँ? चलो चलो चलो, फौरन चलो यहाँ से। पता है मैक के कमरे में एली है। क्या? देखो उन्हें पता न चले कि हमने देख लिया है। क्या मतलब? तुम्हारी उससे बात नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। एक्चुअली वो दोनों सो रहे थे। तुम भी उनसे कोई सवाल मत करना। किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम घर आए। जी ठीक है। हम अभी तक वापस नहीं आए, समझ गए ना? जी बिल्कुल सर। चलो चलो जल्दी करो, कोई देखना नहीं। चलो जल्दी से गाड़ी में। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। क्या बात है महक, हमें घर से दूर अक्सर जाते रहना चाहिए। बच्चों के लिए अच्छा है ये। सलीम प्लीज, क्या हो गया? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? महक के लिए बहुत बड़ा स्टेप है ये बताओ, क्या इमरान अकेला था? इमरान तो था ही नहीं, उसके कमरे में कोई नहीं था। महक को देखो, इमरान से भी तेज निकला ये तो। सलीम प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम लड़कों के बाप की तरह बात ना करो। मैं लड़कों का ही बाप हूँ निदा। अरे हाँ, कल मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैंने बाबा से बात की काफी देर तक। अच्छा, क्या तुमने कॉल की थी? नहीं, घर में इत्तफाकन उनसे मुलाकात हो गई। वो अपना सामान लेने के लिए आए हुए थे। तो पता है, जब मैंने उन्हें अचानक अपने सामने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं मिस करती हूँ उन्हें। ऐसा लगा जैसे बाबा हमारे ही साथ है। वो कभी हमसे दूर गए ही नहीं थे और कभी वो वाकया हुआ ही नहीं था जिसकी वजह से वो अब हमारे साथ नहीं है। तुम्हें पता है, उनकी आंखों में मैंने शर्मिंदगी और अफसोस देखा और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो सब कुछ। मैं उन्हें माफ करना चाहती थी, मैं दिल से उन्हें माफ करना चाहती थी, लेकिन मैं बेबस हो गई थी इमरान। तुम बिल्कुल सही कर रही हो। मुझे यकीन नहीं आता कि बाबा बेगुनाह है इमरान। उन्होंने भी तो कोई गलती की होगी ना। लेकिन आई मिस हिम यार। उनकी बहुत याद आती है मुझे। उनके साथ रहना चाहती। हो सकता है कि वक्त के साथ मेरा गुस्सा कम हो जाए, मैं उन्हें माफ कर सकूं। मुझे यकीन है मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा। इंशाल्लाह। जब तुम्हारे और उनके बीच बात शुरू हो गई है तो सब ठीक हो जाएगा। मुझसे मिलने वकील आए। मुझे नहीं पता कि वो शख्स कौन है। बाबा,
एक और मंगवाऊं क्या? हाँ जरूर। मेरे ख्याल से मैक लोग जाके। हो सकता है। ओह, ये तो निदा साहब है। हेलो। गुड मॉर्निंग इमरान बेटा, ये बताओ कहीं तुम सो तो नहीं रहे थे? नहीं निदा साहब, मैं तो कब का जाग चुका हूँ। मीरा के साथ नाश्ता करने बाहर आया हूँ। ओ अच्छा, यानी तुम्हारे साथ मीरा है। वो मेरा मतलब है कि मीरा को मेरी तरफ से सलाम कहना। जी मैं कह दूंगा। खैरियत तो है, कोई मसला तो नहीं है? अरे नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने इसीलिए फोन किया था कि हमारा प्लान कुछ चेंज हो गया है और हमें आज ही वापस आना पड़ रहा है। सोचा तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। क्या आपने अभी लैंड किया है? आप लोग घर आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अभी तो हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पर एक जरूरी काम है, बाबा के साथ एक मीटिंग है। इनफैक्ट जल्दी उसी वजह से आए हैं। हो सकता है कि हम दोपहर तक घर पहुँच जाएं। तुम लोग बताओ क्या हो रहा है, सब ठीक तो है ना? हम लोग तो ठीक है। मैक अभी तक सो रहा है। हाँ, मुझे पता था कि वो सो रहा होगा, इसीलिए तुम्हें कॉल की। दोपहर में तो मुलाकात होगी ना? कहीं जाओगे तो नहीं? नहीं, हम लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। ये लीजिए सर, आपका चलें, ठीक है। 150 का। मैं देती हूँ। तुम रहने दो। मैं कह रहा था सब ठीक ठाक है। थैंक यू। ठीक है, सी यू। सब ठीक तो है? ये लोग इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं? उनकी कोई मीटिंग है। चलो जल्दी करो, घर जाके सारी चीजों को समेटना है। ओके, मैक को कॉल करो ताकि वो लोग जाग जाएं। हाँ, करता हूँ। ओह गॉड। हेलो। हेलो मैक, क्या तुम जाग रहे हो? हाँ जाग रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। खुश मत हो बेटा, तुम्हारी मॉम आ चुकी है। क्या? ये क्या कह रहे हो? क्या हुआ? वो लोग दोपहर तक घर पहुंच जाएंगे। यार पूरी बात करो ना, तुमने तो मेरा दम ही निकाल दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के बाहर खड़ी हैं। क्या हुआ, तुम्हारी मॉम आ रही है फौरन? हाँ हाँ हाँ, मगर वेट, अभी नहीं, अभी आएंगी। ठीक है भाई, ठीक है। वाकई में यहाँ तो बुरा हाल है, मुझे समेटना पड़ेगा। चलो हम भी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। चलो। नाइस। गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई। गुड मॉर्निंग नेटवर्क। यार तुम कितनी स्वीट हो। हम लोग कैसे इस तरह सो गए? ये उस दिन की पिक्चर है जिस दिन मेरी मॉम का जनाजा था। बाबा ने ये सोचकर कि घर पर बहुत रश होगा, मुझे स्कूल ट्रिप पर भेज दिया था। पूरा दिन मैं एक कोने में बैठी रही थी। यार मैं अगर खुद की डेली डायरी बनाती तो शायद इतना डिटेल में कभी नहीं लिख सकती थी मैं। मगर तुमने जगाया क्यों नहीं मुझे? मुझे तो ये नहीं पता चला कि मैं कब सोया हूँ, समझ ही नहीं आया मुझे। अरे यार, इतने सालों तक एक चीज का ख्वाब देखो और जब वो चीज होने लगे तो सो जाओ। मैं बहुत पागल इंसान हूँ। नहीं नेटवर्क, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से कल की रात मेरे लिए बहुत स्पेशल रात थी। थैंक यू सो मच मैक, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या कहूँ तुमसे मैं। तुम एक बार फिर मुझे इस तरह स्वीटली नेटवर्क कह सकती हो, मगर आइंदा प्लीज मुझे बेस्टी मत कहना। अच्छा, ये एल्बम्स कुछ टाइम के लिए अपने पास रख सकती हूँ मैं?
प्लीज। ऑफ कोर्स। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी। यार मैक, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जानते हो, और स्पेशल भी हो मेरे लिए। मैं इंसान हूँ और वो भी स्पेशल। या मेरे अल्लाह ये वक्त यहीं रुक जाए और बिल्कुल इसी तरह रुक जाए, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तुम्हारी इमरान से बात हुई? हाँ हाँ हाँ, चलो सफाई करना है प्यारे, तुम चलो जल्दी से। अच्छा, शुक्र है खुदा का उन्होंने मुझे यहाँ नहीं देख लिया, बचत हो गई मैक। हाँ बिल्कुल, हमें फौरन घर साफ करना होगा, इमरान लोग भी घर साफ करने आ रहे हैं। ओके, सही है। कोई बात नहीं, देख लेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ओह, तो तुम लोग ऑफिस पिकनिक मनाने आए हो? दरअसल हम अंतालिया से आने के बाद डायरेक्ट यहीं आ गए। मतलब तुम लोगों ने अपनी विक्ट्री अंतालिया में सेलिब्रेट की है? बाबा, अरे एक्चुअली मैं तो मजाक कर रहा हूँ। निदा मेरी जान, तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि माजी की बातों पर बात करने से सिर्फ वक्त जाया होता है। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अगर मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को बुलवा लूंगा। और वैसे भी जो बातें होंगी, अगर उनकी विटनेस की जरूरत पड़ी तो हमारे पास सलीम साहब जैसे वकील तो मौजूद हैं। आसमान का रंग तो यही बता रहा है कि कुछ ही देर में तूफान आने वाला है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बाबा ने हमें यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि सबके सामने हमें डांट सके। अरे नहीं 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 निदा बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं, और नहीं तुमसे सलीम। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। तुम यकीन नहीं करोगे, तुम्हारी वजह से मेरी आंखों के सामने सारी चीजें खुलकर आ गई। मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफी करने जा रहा था। सलीम, अक्सर ऐसा होता है जो आपको नजर तो आ रहा होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है, अगर मैं सोचूं तो ये फैसला मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सलीम जी बिल्कुल आसिम साहब। निदा ने जो कुछ किया मैं उसे समझ सकता हूं। इसके सामने दो चॉइसेस थी, एक तरफ इसके बाबा थे और दूसरी तरफ इसका शौहर, और जाहिर है इसने अपने शौहर का साथ देना मुनासिब समझा। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मेरी अपनी एक अलहदा राय होनी चाहिए। मैंने बहुत सोचा कि आइंदा के लिए मेरी कौन सी बेटी हो जिस पर ज्यादा भरोसा हो मुझे। तो जानते हो क्या जवाब मिला? वो सदफ है, क्योंकि इसको जो जिम्मेदारियां दी गई वो इसने वफादारी से निभाई। मैं कुछ समझी नहीं। शेयर्स तुम दोनों के बराबर के, उसमें कोई फर्क नहीं। तुम इसी तरह काम करोगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो जिम्मेदारियां पहले तुम देख रही थी अब उसे सदफ देखा करेगी। सब जानते हैं निदा पर काम का बहुत ज्यादा बोझ था, तो अब वो कम हो जाएगा। निदा के लिए उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो अब वो ज्यादा वक्त दे सकेगी उसे। मैंने भी इसी तरह का एक फैसला किया था और हम लोग आपसे बात करने ही वाले थे बाबा। चलो अच्छा है। तो मेरा ख्याल है वो प्रोजेक्ट जो मिडिल ईस्ट का है उसे अगर तुम्हारी बहन सदफ को दे दिया जाए तो तुम्हें एतराज नहीं होगा? यकीन नहीं आ रहा बाबा मुझे, क्या आप लोग वाकई वो प्रोजेक्ट मुझे दे रहे हैं? आई नो तुम इस ऑफिस में रहकर काम करना नहीं चाहती, और मैं ये भी जानता हूँ कि यही प्रोजेक्ट तुम्हें काम के लिए मोटिवेट कर सकता है। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो मेरे दिल की बात सुन ली। कोई एतराज तो नहीं है तुम्हें? वो प्रोजेक्ट पहले दिन से ही मैंने स्टार्ट किया था। उसका कॉन्सेप्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट सब मेरी थी, और ये बात सब लोग जानते हैं। मगर आई थिंक ये मेरा कोई पहला प्रोजेक्ट तो था नहीं कि मुझे उसके जाने की कोई टेंशन हो। मेरे आइडियाज ने हमेशा लोगों के प्रोफेशनल करियर्स बनाए हैं, बिगाड़े नहीं। अगर सदफ अपना करियर संजीदगी से स्टार्ट करना चाहती है तो कोई एतराज नहीं है मुझे। निदा तुम जानती हो चैलेंजेस पसंद है मुझे। मुबारक हो तुम्हें।
क्या बात है, बेहतरीन, सुपर। अच्छा भाई, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मामला है जो मैं सलीम के साथ हल करना चाहता हूं, और वो ये है चूंकि तुम इमरान के वकील हो, तो जो प्रोजेक्ट का सैंपल हाउस था वही जो इमरान की वजह से जला था, उसमें कंपनी को होने वाले भारी नुकसान की मालियत वकील साहब मैं आपकी जेब से लेना चाहूंगा। आप शायद भूल रहे हैं बाबा के मेहताब जवान ओलो साहब ये नुकसान पूरा करेंगे, उनसे बात हो चुकी है। तो क्या आप लोगों के दरमियान कोई रिटन एग्रीमेंट है? नहीं है तो फिर ये तय हो गया कि ये अमाउंट सलीम के अकाउंट में लिखा जाएगा। इसे संभाल लूंगा मैं, आप फिक्र मत कीजिए। That's great। अच्छा तो अब बताओ कि अंतालिया का मौसम कैसा था? हाय शुक्र है यार, उन्होंने आने से पहले इन्फॉर्म कर दिया। अगर अचानक घर आ जाते तो हम उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन देते, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैक्स जरा ये कुछ नोट उठा। डरो मत मेरी तितली, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट का हमेशा तहफ्फुज करता रहूंगा। हाँ, मैंने देखा है कि तुम्हारी अपनी मॉम के सामने कितनी आवाज निकलती है। इसे ठीक तरह से पकड़ो, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? अच्छा ठीक है यार। कल रात क्या हुआ था? मुझे लगा तुम घर आ जाओगी, लेकिन तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चला। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसने सिर्फ वो एल्बम्स दिखाई जिसमें उसने मुझे ड्रॉ किया है। जानती हो तो मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन सीरियसली ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, अब तुम कह रही हो तो ऐसा ही हुआ होगा। यार मीरा, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ मैं। उस पागल से शायद वाकई मोहब्बत हो गई है मुझे। सच कह रही हूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे वाह यार, खुश कर दिया। ओह माय गॉड। हाँ यार, मैं बहुत थका हुआ था और कुछ मूड भी अच्छा था। तुम्हें पता है उसने मुझे हाथ से टच भी किया। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। बहुत बड़ा सरप्राइज था। बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ यार। इमरान, जब मैं सुबह उठा और एली को मैंने अपने पास देखा तो मैं खुद भी बहुत परेशान हो गया था। ड्रिंक की हुई थी तुमने? हाँ यार, वैसे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। जब आपकी मोहब्बत आपके साथ हो तो खुद पे कहाँ कंट्रोल रहता है। आइंदा कभी ड्रिंक मत करना। उसके बाद से तो मैं अपनी मोहब्बत के नशे में गुम रहूंगा इमरान। मेरा मतलब है कि एक रात इतनी हसीन होगी तो एक पूरी जिंदगी कैसी होगी। तो तुम लोग शादी कर रहे हो? अगर किस्मत में हुआ तो ये भी हो जाएगा मेरे भाई। मैंने सुपर मारियो की तरह 1 by 1 पॉइंट्स जमा करना शुरू कर दिए। चलो मुबारक हो तुम्हें। अच्छा, तुम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? इमरान ने मेरे लिए गिटार प्ले किया, बहुत अच्छी तरह। सच कह रही हो यार? हाय, ये तो बहुत रोमांटिक है। तो बस उसके बाद मैं उठ कर चली गई। और क्या कर सकती थी मैं? क्या मतलब, बस इतना ही हुआ? I mean, अलग अलग रहे यानी तुम लोग? हाँ यार। फोन कहाँ है मेरा? यहाँ पर है। कौन है? रिसीव नहीं करोगे क्या? हाँ कहो लैला। अरे नहीं। इमरान, क्या तुम फ्री हो? फोन करने से पहले मैंने सोचा तुम क्लास में ना हो। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया। तुम बताओ। ये तो वही लड़की लैला है ना? मेरे ख्याल से। मैंने तुम्हारी तारीफ करने के लिए फोन किया था। तुमने वही किया जो तुम पर सूट करता है।
तुमने आयशा वाला इश्यू जो डिस्कस किया गिराए से, तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये सब? उसने यहाँ सबके सामने बात क्यों नहीं की मीरा? हो सकता है कोई पर्सनल बात हो, क्या नहीं हो सकता? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच ऐसा कुछ नहीं होता। यार तुम इमरान को छोड़ो, देखो मुझे अंदर क्या मिला। एली, अब तुम अपनी चाबी के बजाय मुझे ढूंढती रहना। यार तुम अभी चुप करो। अच्छा ठीक है, चुप हो गया। मीरा पहले अंदर से समेट लेते हैं, आ जाओ। तो रिजल्ट क्या निकला? अभी तो कोई रिजल्ट नहीं निकला। अभी उसने कहा है कि सोचकर जवाब देगा। अब देखो वो इस बारे में क्या कहता है। हाँ समझ गया। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ और जल्दी चक्कर लगाना पड़ेगा। जो भी होगा देख लेंगे। लैला बात सुनो, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। अच्छा तुम मुझे कॉल करना प्लीज, अभी मैं कुछ दिन यहीं हूँ। एटलीस्ट मेरे साथ एक कप कॉफी तो पी सकते हो। फिर बात करते हैं, खुदा हाफिज। हाँ क्या? उसने क्यों कॉल किया था तुम्हें? आखिर क्या काम था उसे? हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, उसी का इशू था, वही बता रही थी। पूरी बात बताओ। अरे मेरी जान, तुम्हें क्या? अगर इस किस्म की चीजों को उसी वक्त क्लियर ना किया जाए तो बाद में उनकी वजह से बड़े क्राइसिस हो जाते हैं। अरे एली, हद करती हो। हाँ, और वो ये भी कह रही थी कि मैं यहीं हूँ, जाने से पहले एक बार मिलते हैं। तो क्या तुम मिलोगे उससे? मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा, मेरी पुरानी दोस्त है। अरे फौरन बात मत मान लो, उसने आंख मारी है। हाँ नहीं तो। वाकई आंख मारी है। इसने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा किया? सीरियसली? खैरियत तो है? क्या तुम्हारी रिहाई हो रही है? रिहाई नहीं, मेरे पर लगा दिए गए और मुझे ऐसा लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ। मेरे ऊपर से बोझ हट गया। तुम्हारा वकील आया था क्या? हाँ, मेरा वकील आया था। बाबा जानते हैं कि उन्होंने जो किया है वो कितना अनफेयर है। तुम्हें सजा देने के लिए किया है ये सब। है तो बुरी बात, मगर मैं उन्हें ऐसे खुश नहीं रहने दूंगी। बिल्कुल डियर, वैसे भी तुम तो यहाँ से अलग होने का सोच रही थी, और तुमने तो कहा था तुम एक नया काम शुरू करोगी। तुमने तो उसके लिए एक नया ऑफिस सेट करने की प्लानिंग भी कर ली थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी गाड़ी बस आ रही है सलीम साहब। थैंक यू। अगर तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में भी काम कर सकती हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम शादी के बाद एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। फिर हर वक्त मेरे सर पर सवार रहोगे तुम। तुम्हारे बाबा ने यह फैसला करके तुम्हारे लिए आसानी कर दी। तुम्हारे लिए तो दरवाजे खुल गए हैं अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। वैसे भी तुमने जो प्रोजेक्ट किए हैं वो तुम्हारी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है, और हर कोई जानता है कि तुम कंस्ट्रक्शन में कितने क्रिएटिव हो। और मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा एतमाद है निदा। जो क्रेडिट मेरा है वो किसी और को नहीं दूंगी मैं। क्या मतलब? मेरे पास आज जो कुछ भी है उसे पाने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। मानती हूँ उसमें बाबा का भी कंट्रीब्यूशन है। सदफ की तरह इरिस्पॉन्सिबल नहीं हूं मैं, मगर मुझे लगता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबल होना ही मेरा जुर्म बन गया है। बाबा सिर्फ इसलिए मुझसे बदला ले रहे हैं कि मैंने नाइंसाफी का साथ नहीं दिया। वो भी देख लेंगे, वक्त आएगा इंशाल्लाह। इस जगह से मैं जाऊंगी सलीम, मगर अभी नहीं। बाबा जिस दिन शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांग लेंगे उस दिन किसी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मगर ये बहुत मुश्किल होगा। एक बार फिर सोच लो, क्या तुम यही चाहती हो? हाँ, अब मैं यही चाहती हूँ सलीम।
निदा से बदला लेने के लिए आपने ये सब कुछ किया, लेकिन कोई एतराज नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे खुद को प्रूव करना है और मेरे पास यही मौका है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ का काम भी मैं देखूं, तो इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी बाबा। आई होप आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। वो क्या? मैं उन लोगों में से नहीं जो दूसरों का घर तोड़ दूं, लेकिन मैं इस रिलेशनशिप को रखना चाहती हूँ। ऐसा हो गया तो मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। वेलकम निदा मैडम। इस बार हम इन्फॉर्म करके आए हैं। जी सर। किसी को पता तो नहीं चला ना? बिल्कुल भी नहीं। रिलैक्स करो, घर बिल्कुल जबरदस्त हुलिये में है। ऐसे कह रहे हो जैसे सारा काम तुमने किया। हाँ देखो, मैं एक जगह खड़ा तो हो नहीं पाता, तो घर कैसे समेटता। यानी अगर तुम्हें कोई काम दे दिया जाए तो हम तो गए। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। वैसे भी इसके बाद मैं अपनी तितली के साथ हवा में उड़ाऊंगा। हाँ, अरे जनाब देखिए तो कौन लोग तशरीफ लाए हैं। हमारे घर के शहजादे और प्रिंसेस तशरीफ लाई हैं। अरे खुश आमदेद, खुश आमदेद। खुश आमदीद। क्या हाल है? मैक को देखकर खुश हो गई मैं। और हमें आपको देखकर बहुत खुशी होती है। और बताओ क्या हो रहा है? बस कुछ खास नहीं, हम यूनिवर्सिटी जा रहे थे। अच्छा हुआ आप लोग अभी आ गए। आप लोगों से मुलाकात हो गई। हमने आपका नूर और जमाल देख लिया। मगर मैं देख रहा हूं हमारी प्रिंसेस का मूड ऑफ है। क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं। क्या आपने हर्ट किया है? नहीं, बस काम की वजह से। मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, बाद में मुलाकात होती है। ओके, सी यू। सी यू। तुम तो वाकई बहुत जबरदस्त हो। घर तो वैसे ही है जैसे हम छोड़ के गए थे। दरअसल कल यहाँ हम लोग एंजॉय कर रहे थे। सारे दोस्त यहीं आए हुए थे। अच्छा। हमें नहीं मालूम था वो लोग आने वाले हैं। एली ने सबको जमा किया और यहाँ ले आई। एली ने जमा किया था? जी। हम लोगों ने एक साथ खाना खाया, फिर बैठकर एक अच्छी सी मूवी देखी, इसलिए घर ज्यादा फैला नहीं। ठीक है, जबरदस्त। क्या? कुछ भी नहीं। चलिए। जी बाबा, मीरा के यहाँ से ही यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। हाँ, शाम को जब फ्री होकर घर आऊंगी तभी मुलाकात होगी आपसे। ओके, बाय बाय। आज रात तो मुझे हर हाल में घर पे रहना होगा। बाबा नाराज हो रहे थे कि तुम अकेली भी तो रह सकती थी। मीरा, मीरा। हाँ सॉरी यार, मैंने नहीं, तुम जाओ, इट्स ओके, मैं रह लूंगी, कोई मसला नहीं है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मैं उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ। कौन? लैला की बात कर रही हो? पता नहीं उसके और इमरान के बीच में आखिर क्या चल रहा है। क्या मतलब यार? बस डेट कर रहे थे, अब ब्रेकअप हो गया ना? यार मैं ये सोच रही थी कि उन दोनों का रिलेशनशिप हमारे रिलेशनशिप से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, कई ज्यादा क्लोज थे।
वो दोनों एक दूसरे से, तो मैं थोड़ा परेशान हो रही थी इसीलिए। आहा, ये तो मुझे नहीं मालूम। इसका जवाब तो तुम्हें सिर्फ इमरान दे सकता है यार। और मैं उससे कभी नहीं पूछूंगी। तुम्हें पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मीरा। फालतू बातों को कुरेदने का कोई फायदा नहीं। सबको पता चल जाएगा तुम जेलस हो रही हो और तुम्हें भी गिल्टी फील होगा। एक्चुअली मैं वाकई बहुत जेलस हो रही हूँ उन दोनों से। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उन दोनों के बीच में औरकन और याले वाला मसला ना हुआ हो कहीं। मुझे पता है यार, लेकिन वो औरकन वाली हरकतें कभी नहीं करेगा। औरकन के मामले में भी तो हमने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। मीरा, ये चीजें जोर जबरदस्ती से थोड़ी होती हैं। शायद तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं था, इसलिए चीजें वर्कआउट नहीं की। मैं नहीं जानती कि इमरान मुझसे पहले क्या करता रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन अब मुझे उससे उम्मीदें हैं और उसको भी डेफिनेटली होंगी मुझसे। देखो, तुम लोग के जज्बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब बातों की टेंशन ना लो, सब अल्लाह पर छोड़ दो। वक्त आने पर सब खुद ठीक हो जाएगा। तुम्हें ऐसे एडवाइस कर रही हूँ जैसे मेरे पास तो बहुत तजुर्बा है। काश अम्मी मुझसे इतना क्लोज होती कि मैं उनसे ये सब डिस्कस कर सकती। चीजें कितनी आसान हो जाती ना एली। मैं कल से तुम्हारी बातों पर गौर कर रही हूँ। तो तुम्हारी बहन वाकई मुश्किल दौर से गुजर रही है। मेरे ख्याल से मैं इसे सपोर्ट ना करके और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। शुक्र है। अब इसको जो करना है करे। मैं इमरान के मामले में कुछ नहीं कहूंगी। रहने दीजिए मॉम, आप ये सब कुछ कभी नहीं कर सकती। आज के बाद से मैं इन लोगों के रिश्ते को रिस्पेक्ट दूंगी, फिर देखते हैं कहाँ तक चलता है। सच में यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम देख लेना। सरवत, हाय। अरे तस्वीर खींचने से पहले इन्फॉर्म तो किया करो, बंदा पोज तो बना ले। अरे पोज की क्या जरूरत है, वैसे ही बहुत अच्छी लग रही है। ये देखें। बाहर जा रही हूँ मैं। ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। क्या बात है सरवत, बस तुम्हारी ही कमी थी यहाँ। बस अभी आया हूँ नूर साहिबा, बस वीकेंड्स पे आता हूँ, बाकी दिन तो बिजी होता हूँ। गुड। नूर साहिबा, जो कुछ भी आपके बारे में सुना है, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हर एक को जवाब मिल गया सरवत, बस तुम लेट हो गए। क्या कर सकते हैं। कोई तो वजह होगी, मैं इन सब की वजह जानना चाहूंगा आपसे। रिलेशनशिप्स में ब्रेक लेना जरूरी है। कभी कभी इस तरह ब्रीदिंग टाइम लेना चाहिए, बस। इसके अलावा और कोई वजह नहीं। फारूक साहब और सदफ को लेकर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, इस वजह से तलाक हो जाएगी क्या आपकी? या खुदा, तुम लोग कितने बड़े फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हो ना। जाहिर है ऐसा कुछ नहीं। आसिम साहब जिनका तुम जिक्र कर रहे हो वो हमारी कंपनी के पार्टनर हैं और सदफ हमारी फैमिली फ्रेंड। आपको ये वीडियो क्लिप बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जरा देखें। आपने इस तरह के वीडियो क्लिप्स बहुत देखे होंगे नूर साहिबा। हद हो गई। मेरा काम डिवाइड एंड रूल नहीं है। मैं सबको इकट्ठा रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इकट्ठे रहने से हम लोग ज्यादा बेहतर अंदाज से काम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हम न्यू ईयर पे जो फैसले करेंगे वो मिलके करें तो उससे हमारी कंपनी और आगे बढ़ेगी। आपने अपनी फैमिली का पार्ट कंसीडर किया हमें, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। जाहिर है हम सब यहां बराबर हैं। क्यों फारूक? गुड। देखिए, मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं। यही वजह है कि मेरे लिए मेहताब की सपोर्ट काफी नहीं थी, तो मैंने अपनी बेटी को शामिल किया। और रियली? अगर निदा का भी इस काम में शेयर होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। निदा नहीं फारूक, सदफ। सदफ भी हमारे साथ यही काम करेगी। ग्रेट, मुझे अब सुकून हुआ। जब मैं आपका ट्रस्ट लेवल देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस प्रोजेक्ट को एक हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? तुम क्या कहते हो फारूक? आसिम साहब, आप जानते हैं इस वक्त नूर के इस कंपनी में मुझसे ज्यादा शेयर्स हैं। सदफ इस काम में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगी, नूर उतना ही डिस्टर्ब होगी। वो उसका प्रॉब्लम है। जो चला गया वो चला गया, और जो रह गया वो हमारा है फारूक, समझ गए?
मुझे तो लगता है कि आप दोबारा सबको एक दूसरे से लड़ाकर खुद अकेले बॉस बनना चाहते हैं। लगता है तो कोई मसला नहीं, मैं चाहता हूं सब लिमिट्स में रहे, और जो इंसान भी लिमिट्स क्रॉस करे उसे नुकसान भुगतना पड़े। चीयर्स। क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? मैं ठीक हूँ। आप लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? इतना बहुत था, तुम्हारे बगैर हम एंजॉय नहीं कर सके। उफ अम्मी, इस बारे में तो आप ना ही बात कीजिए प्लीज। मगर तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हो मीरा। मुझे नहीं मालूम था कि ऑर्गन लोग भी वहाँ आ रहे हैं। आपको क्या लगता है उनका वहाँ होना एक कोइंसिडेंस था? बिलीव मी, मेरा कोई कसूर नहीं है स्वीटी। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कैसे पता चला और वो कैसे आ गए। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, मगर उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम पर गुस्सा आया मीरा। अम्मी प्लीज इस बारे में आप बात मत कीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने इन 2 दिनों में तुम्हें कॉल नहीं की क्योंकि मैं भी थोड़ा आराम कर रही थी, और मैं तुम्हारे बारे में यानी अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। ये सच है, मुझे इमरान बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही तुम इमरान के साथ सूट करती हो। बट आखिर में असल फैसला तुम्हारा होगा। या अल्लाह, जब तुम्हारे बाबा की फैमिली मेरी शादी के खिलाफ खड़ी हुई थी तो मेरी सपोर्ट और मेरे प्रेशर की वजह से हम लोगों की फौरन शादी हो गई। ऑफ कोर्स मीरा, मैंने बहुत सोचा कि तुम इमरान से शादी ना करो, मगर मैं अब तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगी। अभी से शादी वादी कहाँ से आ गई अम्मी? अभी ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर है कैसे होगी कब होगी मुझे पता है, लेकिन ये तुम पर डिपेंड करता है। तुम भी अच्छी तरह से सोच लो, उसके बाद इस बारे में फैसला करो। आप कहना चाह रही हैं कि आपने अपनी सोच बदल ली? बिल्कुल। तुम एक अक्लमंद लड़की हो और मुझे पूरा यकीन है तुम सही फैसला करोगी, और मैं अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट करूंगी। आप मुझसे जो कह रही हैं मैं उस पर यकीन करना चाहती हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को अपनी गुड इंटेंशन शो करने के लिए डिनर पर इनवाइट करती हूँ। कैसा? वाओ, अम्मी जान सब ठीक तो है ना? बैरन, यार वहाँ जाके क्या किया तुमने अम्मी के साथ? हाँ मुझे बताओ। इतना हैरान मत हो, जब मैं उसे डिनर पे इनवाइट करूंगी तो बाकी बातें तभी कर लेंगे। तो डील समझो। अंतालिया वाले शख्स ने कहा था कि तुम उसे बहुत दूर तलाश करो, अपने इर्द गिर्द तलाश करके देखो। मेरा भी यही ख्याल है कि वो आदमी इस्तांबुल में है। अब मुझे भी इस बात का यकीन होता जा रहा है कि वो आदमी जिंदा है, और रेहान भी इस बारे में श्योर था। ठीक है, चलो हम बाद में बात करते हैं। आपने कॉफी मंगवाई थी। सुबह ऑफिस आओगे तो इस टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। ओके। इमरान। जी। क्या तुम घर अभी आए हो? जी हाँ। मैक ने बताया कि आजकल तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और न्यू ईयर तक यही रूटीन रहेगी। ठीक कह रहा है, यही तो शॉपिंग का सीजन है, काम बहुत ज्यादा है। देखो इमरान, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे ले सकते हो। जब तुम्हारे पास हो तो दे देना। नहीं भाई, मैं खुद सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं, लेकिन देखो इमरान, जिस तरह मैक हमारा बेटा है, तुम भी उसी तरह हमारे बेटे जैसे हो। बहुत शुक्रिया, मगर वाकई जरूरत नहीं है मुझे। देखो, मैं और निदा तुम्हें इस न्यू ईयर पर गिफ्ट देना चाहते हैं, और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कैश भी दे सकते हैं। अपनी मर्जी से ले लेना।
थैंक यू, मगर मुझे नहीं चाहिए। डैड, मॉम अभी तक क्यों सो रही हैं? क्या वो बीमार है? तुम लोग नीचे जाओ, मैं देख कर आता हूँ। सुबह वाली मीटिंग में नाना ने मॉम का मूड अच्छा खासा खराब कर दिया इमरान। अच्छा, किसी भी इंसान का बाप क्या कभी अपने बच्चे को इतना हर्ट कर सकता है यार? कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं यार। आई एम सॉरी, मैंने सोचे समझे बगैर बोला। आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुम्हारे डैड के बारे में नहीं बोला था। ठीक है भाई, परेशान मत हो, क्या कर सकते हैं, यही जिंदगी की हकीकत है मैक। निदा माय डियर, चलो कुछ खा लो चलकर, फिर सो जाना वरना तुम्हें नींद नहीं आएगी। बहुत थकी हुई हूँ सलीम, तंग मत करो मुझे। मेरा दिल नहीं चाह रहा, उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में। अब सुस्ती छोड़ो और जल्दी से उठ जाओ मेरी जान। अगर ये डिप्रेशन आसिम शकीब काया की तरफ से है तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें। कहां गई वो बहादुर निदा जो सुबह थी? मैं अपनी उस निदा को बिल्कुल वैसे ही देखना चाहता हूं। अब जल्दी से उठ जाओ मेरी जान। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानता हूं माय प्रिंसेस। मैं चाहे कुछ भी कर लूं सलीम, लेकिन बाबा की फेवरेट बेटी नहीं बन सकती मैं। उनका ट्रस्ट कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी। हर कोई यही कहता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन कमजोरियां नहीं जानता मेरी। मैं किसी को अपना आप नहीं दिखाती। क्या यही कमी है मेरी? नहीं, कोई कमी नहीं है तुम एक मजबूत औरत हो। कमी तो उन लोगों में है, तुम तो एक परफेक्ट इंसान हो। वो लोग ये बात शायद नहीं जानते कि तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत है, ममता है, तुम अक्लमंद हो और कामयाब भी। तुम्हारे पास एक फैमिली है प्यार करने वाली, जो हर दुख में, हर तकलीफ में तुम्हारे साथ होती है, और वो तुम्हें किसी भी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ती मेरी जान। तुम में कोई कमी नहीं है, इस बात को निकाल दो अपने जहन से। तुम बहुत खूबसूरत हो मेरी जान। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम तो उनकी कमियों को पूरा करती आई हो। ये सब मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सच है। तुम एक स्ट्रांग औरत हो। क्या कर रहे हो? मीरा को क्या लिख रहे हो? दिखाओ। बुरी बात होती है मैक। क्या लिख रहे हो यार? मैं भी कॉपी कर लेता हूँ। यार प्लीज मुझे तंग नहीं करो, मैं पहले ही बहुत थका हूं। मीरा के लिए तुम क्या लोगे? तुमने डिसाइड किया? मुझे नहीं मालूम। मैंने अपनी बटरफ्लाई को कल इसका गिफ्ट दे दिया, यानी शायद दे दिया। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मटेरियलिस्टिक गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। कल की रोमांटिक रात ही इसके लिए गिफ्ट है। या मेरे अल्लाह, कल रात में जन्नत में था। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। सब कुछ ठीक है ना प्रिंसेस? You won't believe it. अम्मी तुम्हारे साथ अपने रिलेशंस को बेहतर बनाना चाहती हैं। देखो देखो देखो, मुस्कुराहटें भी आ गई हैं। मुझे कह रहे हो मुझे मोहब्बत हो गई है। पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है ये हाल जब प्यार किसी से होता है। पहले तो मुझे लग रहा था कि वो मेरी शदीद क्लास लेंगी, लेकिन बाद में उन्होंने काफी पॉजिटिव बातें की हमारे बारे में।
तो इसका मतलब बर्फ अब पिघलने लगी। हाँ शायद। ये लीजिए। शुक्रिया आपका। थैंक यू। बच्चों की बुक्स को अलग अलग पैक कर सकते हैं? ओके, डिफरेंट पेपर्स यूज कर लूं ताकि ये मिक्स नहीं हो। ठीक है, जो तुम बेहतर समझो। एक्चुअली अगर देखो तो उनके इस रवैये से मैं काफी हैरान हो चुकी हूँ, लेकिन फिर दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही हूँ कि इतना सोचने से क्या फायदा, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना सब कुछ। अगर तुम्हें लगता है तो। यकीन करो अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। तुम आओगे ना फिर? मेरे लिए तो सब अच्छा है। मेरा मतलब है अगर तुम्हें मुझ पर कोई शक नहीं है तो, अगर तुम मुझे हर जगह ले जा सकती हो तो तुम जब चाहो मैं तुम्हारी अम्मी के सामने आ सकता हूँ। शक नहीं, भरोसा है। और ये तो मुझे कहना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी तुम लोगों की आने वाले दिनों में काफी मुलाकात होने वाली है। एली के डैड की शादी में, न्यू ईयर पार्टीज में। इस डिनर की वजह से काफी कुछ बेहतर हो सकता है। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, न्यू ईयर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई खास प्लान बनाया है तुमने? नहीं, तुमने कोई प्लान बनाया? नहीं तो घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे, अच्छा है ना? हाँ, अगर हम लोग साथ हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल हो ही जाएगा। देख लेंगे। अच्छा सुनो, तुम न्यू ईयर पे तो काम नहीं करने वाले हो ना? करूंगा, मगर 8 बजे तक। इस हफ्ते मेरी और तुम्हारी मुलाकात जरा कम होगी। हाँ। सॉरी, मगर मैं मुसलसल काम करूंगा क्योंकि न्यू ईयर से पहले काम बहुत ज्यादा है। मैं भी एली के घर शादी की तैयारियों में बिजी होंगी। मगर मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, चाहे सिर्फ एक नजर देखूंगा जरूर, वरना न्यू ईयर का मजा कहाँ आएगा। प्लीज ऐसा ही करना। हाँ, वैसे भी तुम्हारी अम्मी और मेरे बीच में कोई इशू नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप बता सकते हैं फिक्शन की बुक्स कहाँ मिलेंगी? वहाँ काउंटर से राइट पर जाइए। थैंक यू सो मच। चलो फिर मुझे भी चलना चाहिए। एली के घर जाना है, उससे मिलना है किसी काम के सिलसिले में। तुम लोग यहीं होगे क्या? हाँ बिल्कुल। तो फिर हम लोग एक साथ लंच करें अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। लेकिन मुमकिन नहीं है। एक्चुअली आजकल काम बहुत ज्यादा है, इसलिए लंच का टाइम फिक्स नहीं है और बाहर तो जा ही नहीं सकता। चलो ठीक है, फिर ख्याल रखो। चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। थैंक यू। See you.